चलिए सर, परक्यूजिट्स पे जाने से पहले हम अब अपने आखिरी फंड का डिस्कशन कर ले। कौन सा फंड? अग्निवीर कॉर्पस फंड। अग्निवीरों के लिए अग्निपथ स्कीम में ये एक कॉर्पस फंड बना है, जिसमें अग्निवीर एम्प्लॉय जो हैं, जो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं 4 साल के लिए, उनका कंट्रीब्यूशन भी जाएगा, साथ साथ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी जाएगा। राइट? तो सर अब इससे रिलेटेड, अब चूंकि एक नई स्कीम है अपने पास, अग्निपथ स्कीम, और एक नया फंड है, और ऑब्वियस सी बात है उसमें अग्निवीर जो कि एक तरह से इंडियन आर्मी में एम्प्लॉय है 4 साल के लिए, उसकी बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उससे रिलेटेड हमें इनकम टैक्स में अमेंडमेंट्स आना ही था, और अब अमेंडमेंट्स है तो हमें पढ़ना भी है। आपका एग्जाम 2024 में है, फाइनेंस एक्ट 2023 की ये अमेंडमेंट्स हैं। हम लोगों ने क्लास में ऑलमोस्ट सैलरी चैप्टर के अंदर सारे फंड्स डिस्कस कर लिए एक एक करके। हम लोगों ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में डिस्कस कर लिया, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में डिस्कस कर लिया, यूआरपीएफ के बारे में डिस्कशन कर लिया, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, न्यू पेंशन स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड, इन सब के बारे में डिस्कशन करते हुए अब आखिरी पे पहुंचे हैं। कहां? अग्निवीर कॉर्पस फंड। डिस्कस कर लेते हैं इसको फटाफट। और सर सैलरी की क्लास में ये डिस्कशन भी हो जाएगा, और ये अमेंडमेंट्स बोल के भी डिस्कशन हो जाएगा कि सर क्या अमेंडमेंट्स हैं फाइनेंस एक्ट 2023 में अग्निवीर से रिलेटेड, जो अपने एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम 2024 में, यानी आप बच्चों का एग्जाम। यूट्यूब पे भी ये वीडियो आएगी अमेंडमेंट्स बोल के, हो सकता है आप यूट्यूब पे देख रहे हो इसको। सर डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट 2023। सर फाइनेंस एक्ट 2023, असेसमेंट ईयर 2024-25, प्रीवियस ईयर का रेफरेंस कौन सा है? 23-24। आपका एग्जाम कब है? मई जून 2024 या फिर नवंबर दिसंबर 2024। सीए सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान रखिएगा, जो अपकमिंग बजट्स हैं, जो नेक्स्ट बजट है, बजट 2024, या फिर आपके एग्जाम से पहले ये फाइनेंस एक्ट भी बन जाएगा 2024, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अभी हम लोग अगले 15-20 मिनट में क्या डिस्कशन करने वाले हैं, तो एक नया सेक्शन 80CCH का डिडक्शन, जिसके अंदर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 का डिस्कशन करेंगे हम लोग। अग्निवीर कॉर्पस फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जा रहा है, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा और उससे रिलेटेड क्या अमेंडमेंट्स हैं। तो यहां पर एक नया सेक्शन आया है डिडक्शन के लिए 80CCH। अब उसके अंदर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 का डिस्कशन करेंगे। फिर एक नया क्लॉज आया है 12C कि जब अग्निवीर कॉर्पस फंड से सेवा निधि बोल के जब पैसा मिलेगा अग्निवीरों को या उनके घर वालों को, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। ये तो दोनों नए आए हैं, ये नया सेक्शन आया है और ये नया क्लॉज आया है। सेक्शन 10 तो पुराना ही है, इसके अंदर नया क्लॉज आया है 12C। और अब चूंकि नई चीज है तो इसके चलते हमारे एग्जिस्टिंग सेक्शन में अमेंडमेंट्स हैं। एग्जिस्टिंग सेक्शन जो सैलरी को डिफाइन करता है 17(1), उसके अंदर अमेंडमेंट्स हैं। और हमारे पास एक सेक्शन है 115 BAC, जो अब इस ईयर से क्या बन गया? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। पिछले साल तक ये क्या था? ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम। अब इस साल से क्या है? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। अगर आप इस स्कीम से बाहर नहीं निकले तो आपको 115 BAC के अकॉर्डिंग ही इनकम कंप्यूट करके टैक्स देना पड़ेगा। सर नए बैच की जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं इस वीडियो को एज अमेंडमेंट्स, नए बैच की सेक्शन 115 BAC की 2 क्लास पार्ट ए पार्ट बी कंप्लीट डिस्कशन, जिसके अंदर सारे अमेंडमेंट्स हैं 115 BAC के, इंक्लूडिंग उससे रिलेटेड रिबेट की अमेंडमेंट्स, सारा डिस्कशन हो रखा है। पार्ट ए पार्ट बी 2 वीडियो YouTube पे है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। ठीक सर, प्लीज ऐसे ये अमेंडमेंट्स तो सीए में इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है। अब मान लो आप CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं तो देखिए YouTube पे, और फाइनल के स्टूडेंट्स हैं तो देखिए अमेंडमेंट्स हैं। हाँ, इंडिविजुअल के क्वेश्चन फाइनल लेवल पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट 1-2 मार्क्स के लिए अब चूंकि अमेंडमेंट का पार्ट है तो आपको देखना चाहिए अगर आप फाइनल के स्टूडेंट्स YouTube पे इसको देख रहे हैं तो। सर क्या नया है, क्या डिस्कशन कर रहे हैं? हम डिस्कशन कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड बाय एम्प्लॉयर, जो कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, एज वेल एज सेम कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, जो कौन है? अग्निवीर। अग्निवीर कौन है सर? तो गवर्नमेंट की अग्निपथ स्कीम आ रखी है 2022 में, जिसमें इंडियन आर्मी में
4 साल के लिए इनकी ज्वाइनिंग हो रही है और मिनिमम सैलरी जो ज्वाइनिंग सैलरी है 30,000 रुपीज पर मंथ है और चौथे साल के खत्म होते होते उनकी सैलरी कहां पहुंच जाएगी 40,000 रुपए पर मंथ पे। सर अब इसमें क्या जाएगा सर, अग्निवीर ने आर्मी ज्वाइन कर ली 4 साल के लिए, अब हर साल के अंदर हर महीने कंट्रीब्यूशन जाएगा किसका, एम्प्लॉयर का एज वेल एज एम्प्लॉय का, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, राइट। अब हर साल फंड में इंटरेस्ट क्रेडिट होगा तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। एंड नेक्स्ट, जब ये 4 साल का टर्म कंप्लीट हो जाएगा या इस 4 साल के टर्म में अगर अग्निवीर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो इस कॉर्पस फंड से पैसा मिलेगा उसे या उसके घर वालों को किस नाम से मिलेगा सर, सेवा निधि के नाम से पैसा मिलेगा। कहां से, अग्निवीर कॉर्पस फंड से। इसमें सारा का सारा कंट्रीब्यूशन रहेगा एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का जो दिया जा रहा था मंथली ईयरली, और हर साल जो इसमें इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा था वो पैसा लास्ट में अग्निवीर या उसके घर वालों को मिलेगा। तो हमें अब इसका डिस्कशन करना है क्या, टैक्स ट्रीटमेंट। और मोटा मोटी ये सिमिलर टू 80 CCD है, एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का मोटा मोटी वैसा ही है, खाली इसके अंदर लिमिट नहीं है। सर जो बच्चे अभी नए बैच में रजिस्टर्ड हैं वो सारा डिस्कशन करते हुए यहां पहुंचे हैं, आपने सारा डिस्कशन एक एक करके कर लिया है। कौन सा, पीपीएफ का डिस्कशन, यूआरपीएफ का डिस्कशन, आरपीएफ का डिस्कशन, एसपीएफ का डिस्कशन, एएसएफ का डिस्कशन, एनपीएस का डिस्कशन। और जो बच्चे इसे अमेंडमेंट बोल के देख रहे हैं यूट्यूब पे, यानी कहीं ना कहीं पहले इनकम टैक्स पढ़े हुए हैं किसी और फैकल्टी से या मेरे से, आपको पुरानी नॉलेज है। और सर वहां कहीं कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, मैंने जितने फंड्स का भी नाम लिया है कहीं भी कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, ठीक। और इस वीडियो को आखिरी तक देखो तो एक बात बताऊंगा कि उसको आप फिर से मेरे चैनल पे कवर कर सकते हैं। सर अब हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, इनका टैक्स ट्रीटमेंट। किनका, अग्निवीर जो एम्प्लॉय है जिसके लिए फंड बना है अग्निवीर कॉर्पस फंड, जिसमें हर महीने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जा रहा है, हर साल इसमें इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, और 4 साल के बाद या डेथ पर पैसा किसको मिलेगा, घर वालों को मिलेगा या उसे मिलेगा। तो इन सब का टैक्स ट्रीटमेंट क्या है जो हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने है ये वाला, डोंट वरी मैं लिखवा दूंगा, एक बार मुझे डिस्कशन करने दो फिर मैं आपको ये सारी चीजें लिखवा दूंगा, आप अच्छे से लाना। अभी पूरा फोकस रखो समझने में, राइट। जो बच्चे यूट्यूब पे पहली बार जुड़ रहे हैं इस वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में चले जाना, काफी सारे क्लास और लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, बेस को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और बेसिकली अमेंडमेंट्स बोल के अगर यूट्यूब पे देख रहे हो मतलब पुराना टेक्स्ट पढ़ा हुआ आपका, तभी ये और ज्यादा क्लियर होगा। और नहीं तो कंटिन्यूटी में क्लास को देखो जो यूट्यूब पे आ रखी है, जिसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूं। सर एक एग्जाम्पल है मिस्टर एक्स जो अग्निवीर है, प्रीवियस ईयर 23-24 जो हमारा एग्जाम है, हमारा एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्या है 23-24, असेसमेंट ईयर क्या है 24-25, हमारा फाइनेंस एक्ट कौन सा है 2023, हमारा एग्जाम कब है 2024 में। बजट 2024, फाइनेंस एक्ट 2024 से हमें कोई मतलब नहीं अगर हमारा एग्जाम 2004 में है, 24 में कभी भी, मई नवंबर जून दिसंबर, सीए सीएमएस सीएस सबको ध्यान रखना है। बजट 2024, फाइनेंस एक्ट 2024 से दूर रहना है, वो आएगा आपके एग्जाम से पहले। सर बेसिक सैलरी कितनी है 30,000 रुपए पर मंथ, ठीक। एक अग्निवीर है जिसकी बेसिक सैलरी कितनी है 30,000 रुपए पर मंथ। इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अब अग्निवीर कॉर्पस फंड में क्या जा रहा है, एसीएफ में बोलूंगा क्लास में, कितना जा रहा है सर 30% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक। ये जो अग्निपथ स्कीम है उसमें लिखा हुआ है कि जो बेसिक सैलरी है उसका 30% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देगा और उतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का भी जाएगा सैलरी से कट के। तो सर अब ये डेटा है और अपने को अब टोटल इनकम कंप्यूट करना है। सर हम लोग इस एग्जांपल से टोटल इनकम भी कंप्यूट कर लेंगे और अमेंडमेंट्स भी देख लेंगे, ठीक है। अब प्रैक्टिकली क्या हुआ होगा, अग्निवीर ने क्या सोचा कि उसे 30,000 रुपए पर मंथ मिलेगा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होगा। फैक्ट क्या है, उसका 30% कट जाएगा और उसको पर मंथ बैंक में कितना मिलेगा 21,000। ये जो 30% कटा है वो क्या है सर, वो है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड। बैंक में कितना हिट करेगा 21,000। बाकी पैसा कहां गया सर, 9,000 एम्प्लॉय का पैसा प्लस 9,000 एम्प्लॉयर का पैसा कहां गया, अग्निवीर कॉर्पस फंड में। हर महीने जाएगा ये मंथली बेसिस पे, उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, जो 4 साल के बाद उसे ही मिलेगा।
जब वो इस अग्निवीर का जो 4 साल का पीरियड है उसको कंप्लीट कर लेगा तो उसी को मिलेगा ये पैसा, तो कहीं डूब नहीं रहा है। अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, अब ध्यान से सुनना है, लिखने का टाइम मैं दूंगा। सबसे पहले, अच्छा घबराना नहीं है, पूरी बात समझना है, घबराना नहीं है, राइट। आपने पीछे 8-9 घंटे मेहनत की है। जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं इस बैच में, नए बैच में, इसमें पिछले 8-9 घंटे से हम लोग फंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 8-9 घंटे से फंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है, जितना भी डिस्कशन किया है सब यूट्यूब पे आएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी बोल के। अगर किसी बच्चे को डिटेल्ड डिस्कशन में सारा कुछ पढ़ना है, ऑल अबाउट फंड्स, जितने भी फंड का मैंने नाम लिया है शुरू में, अभी इस वीडियो में, सबकी क्लास आप यूट्यूब पे देख सकते हैं 1 बाय 1, 3 पार्ट में यूट्यूब पे आएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी बोल के। ऑल अबाउट फंड्स, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड और मैच्योरिटी का टैक्स ट्रीटमेंट, डिटेल्ड डिस्कशन के साथ। सर अब इसमें फोकस करते हैं अग्निवीर कॉर्पस फंड में टैक्स ट्रीटमेंट। क्या गया सर, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन फंड में, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन जो जाएगा वो पूरा टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). और इसके लिए सेक्शन 17(1) को अमेंड कर दिया गया है सैलरी का डेफिनेशन को। सर इस चीज के लिए सेक्शन 17(1) को अमेंड करना पड़ा, जो सैलरी के डेफिनेशन को इंक्लूसिव सेंस में देता है। चलते हैं उस डेफिनेशन में, पेज नंबर 6.2 सैलरी। सर ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको गूगल ड्राइव लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां ज्वाइन करोगे, ये नोट्स मिल जाएंगे आपको। इंटरमीडिएट की बुक 21st एडिशन। सर कहता है पेज नंबर 6.2 सैलरी को डिफाइन करता है सेक्शन 17(1) इंक्लूसिव सेंस में। देखिए यहां पर ये अमेंडमेंट आ गई, पहले से लिखा हुआ था 80CCD के बारे में यहां पे, कि जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन न्यू पेंशन स्कीम में जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड में जाएगा, वो पूरा टैक्सेबल होगा। अब सिमिलर बात यहां पर लिखी हुई है, किसके लिए, अग्निवीर कॉर्पस फंड के लिए। कहता है द कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, किसके लिए, इंडिविजुअल। कौन है ये, अग्निवीर है ये, जिसने अग्निपथ स्कीम में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया है, जिसके लिए उसे क्या मिलने वाला है, डिडक्शन मिलने वाला है आगे 80CCH में, आगे डिडक्शन मिल जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, पहले इसको सैलरी बोल के टैक्सेबल करो। अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2023 की अमेंडमेंट सेक्शन 17(1) में अग्निवीर को लेके। क्लियर, डिस्कस हो गया। चलिए वापस आते हैं सर, वापस आते हैं। तो ये वाला पॉइंट डिस्कस हो गया। सर 9,000 रुपए तो मुझे मिले ही नहीं, 9,000 रुपए तो एम्प्लॉयर का पैसा कहां गया, फंड में। हाँ फंड में गया है, फंड के बाद तुम्हें ही तो मिलेगा। सर ये 9,000 रुपए, अभी अभी आपने देखा 30,000 रुपए की सैलरी थी, 9,000 रुपए एम्प्लॉयर ने और दिया है फंड में, तो तुम्हें तो मिला ही नहीं। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं मिला है, लेकिन फिलहाल फ्यूचर में तो तुम्ही को मिलेगा। यस, तो इसीलिए बोलता है इसको पहले यहां पे टैक्स कर दो। बोला सर इस पे टैक्स देना पड़ेगा, घबराओ मत, हम इससे रिलेटेड नीचे तुमको क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। अभी नीचे जा रहे हैं इससे, अभी हम नीचे इससे रिलेटेड तुमको यहां पर जाएंगे जब नीचे तो डिडक्शन देंगे, डोंट वरी। अभी अब आगे सुनो, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कहां गया है, अगेन एम्प्लॉय का मंथली कंट्रीब्यूशन ऊपर पढ़े 30% एम्प्लॉयर का, 30% एम्प्लॉय का, कहां जा रहा है, अग्निवीर कॉर्पस फंड में। अब एम्प्लॉय का पैसा है, ऑलरेडी सैलरी तुम 30,000 रुपया पर मंथ टैक्सेबल करोगे ना इंटू 12 करके। सर ये 30,000 रुपया पर मंथ इंटू 12 करके ऑलरेडी ये ग्रॉस सैलरी में जाएगा, ठीक। 9,000 रुपया यहां तुम्हारा माइनस हो गया है, तुमको बैंक में कितना मिला, 21,000 रुपए। तो ये 9,000 क्या है, एक तरह से तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, जिसका तुम्हें डायरेक्ट क्या मिलेगा, तुमको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन 80C का नहीं मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा कहां, 80CCH1 में जाना पड़ेगा। 80CCH नया सेक्शन है, जिसमें सब सेक्शन 1 में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन ले लेना। कितना सर, कोई लिमिट नहीं है, जितना कंट्रीब्यूशन जाएगा सारा का सारा डिडक्शन मिल जाएगा। सर 80C में 1,50,000 की लिमिट होती है, 80CCD में 10% की लिमिट होती है, 80CCD में 50,000 की लिमिट होती है, वो लिमिट यहां कोई भी काम नहीं करेगी। सारा का सारा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सीधा तुमको डिडक्शन लेना है 80CCH1 में। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को पहले टैक्स करना है सैलरी के अंदर, ठीक। सर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का सीधा जाके GTI के बाद डिडक्शन लेना है चैप्टर 6A में, बट एक कंडीशन है, तुम 115 BAC में इसका डिडक्शन नहीं ले पाओगे,
कहता है डिडक्शन अंडर सेक्शन CCH1, जो नया सेक्शन है जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन दे रहा है, ये तुमको नहीं मिलेगा अगर तुम 115 BAC के अकॉर्डिंग इनकम निकालोगे और उसके अकॉर्डिंग टैक्स दोगे। यानी तुमको इस स्कीम से बाहर निकलना पड़ेगा। तो यस, क्या लिखा हुआ है, इफ अग्निवीर अगर बाहर निकल जाता है इस 115 BAC से, जिसको इस ईयर से अब क्या कह रहे हैं, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। पिछले साल तक ये क्या था, ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम। ठीक है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा डिस्क्रिप्शन में जाओ, 115 BAC के 2 क्लास है, पार्ट ए पार्ट बी, पूरा खत्म कर दो अच्छे से, क्योंकि उसमें खूब सारी अमेंडमेंट है। किसमें, 115 BAC के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। सर, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का सीधा डिडक्शन लेना है TCCH1 में, कोई लिमिट नहीं है वहां पे, जितना अमाउंट है सब डिडक्शन ले लेना। लेकिन कब, जब तुम 115 BAC से बाहर आ जाओ, यानी 115 BAC में अगर रहोगे तो तुमको वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक, अब नेक्स्ट, सर फंड में ईयरली इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, कुछ नहीं करना है। सर इसको एग्जम्प्ट वर्ड मत लिखना, कुछ मत करना। सर इसको इनकम ही नहीं माना गया है, इसको टैक्सेबल ही नहीं करेंगे। तुम एग्जाम में एग्जम्प्ट वर्ड यूज मत करना। हर साल जो इंटरेस्ट फंड में क्रेडिट होगा उसको छोड़ देना, बोलना ये टैक्सेबल नहीं होगा, ये इनकम है ही नहीं, फंड के अंदर है, आखिरी में मिलेगा तुमको। जब फंड में, जब तुमको आखिरी में मिलेगा मैच्योरिटी पे, डेथ पे, तब आप कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट को एग्जम्प्ट कर देना उस नए क्लॉज में, सेक्शन 12C में, उस नए क्लॉज में सेक्शन 12C में, जिसका डिस्कशन मैं आगे कर रहा हूं। लेकिन जो ईयरली इंटरेस्ट क्रेडिट है, जैसे हम लोग आरपीएफ में पढ़ते हैं, आरपीएफ के लिए क्या पढ़ते हैं, 9.5% से जो ऊपर का इंटरेस्ट है उसको क्या करो, टैक्सेबल करो। ऐसे यहां पे कुछ भी नहीं है। हम पीपीएफ के लिए क्या पढ़ते हैं, एग्जम्प्ट करो। यहां पे कुछ मत करना, छोड़ देना एज इट इज, बोलना हम टैक्स नहीं करेंगे इसको, फंड में मिला है ना इंटरेस्ट, मुझे थोड़ी ना मिला है। ठीक है सर, इसको इनकम ही ट्रीट नहीं किया गया तो टैक्सेबल क्या करेंगे। मैच्योरिटी पे जब पैसा मिलेगा तो अपने पास एक नया क्लॉज है 12C अमेंडमेंट, वहां एग्जम्प्ट कर देंगे। अब देखो सर, ये जो ऊपर से एरो आ रहा था किसका, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, उसका हम डिडक्शन लेंगे 80CCH2 में। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऊपर टैक्सेबल हो गया। ठीक, 17(1) में। सर सेम चीज हम लोग एनपीएस में करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड में। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो भी जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड में, उसको पहले ऊपर टैक्सेबल करो, फिर नीचे 80CCD2 का डिडक्शन ले लो। इसमें क्या है, 80CCH2 अग्निवीर कॉर्पस फंड में जो एम्प्लॉयर का पैसा गया, तुमने ऊपर उसको टैक्सेबल कर दिया, फटाफट नीचे आओ, जीटीआई के बाद 80CCH सबसेक्शन 2 बोल के डिडक्शन ले लो। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन होल अमाउंट, कोई लिमिट नहीं है यहां पे। सर कोई लिमिट नहीं है, पूरा का पूरा अमाउंट का डिडक्शन ले सकते हो, कोई परसेंटेज नहीं, कोई लिमिट नहीं। और बेस्ट पार्ट क्या है, तुम चाहे 115 BAC में रहो या ना रहो, तुमको इसका बेनिफिट मिलेगा। इट इज अवेलेबल इवन इफ अग्निवीर एम्प्लॉय इज पेइंग टैक्स एज पर सेक्शन 115 BAC। सर 115 BAC में जाओगे, अगर तुम 115 BAC में जाओगे तो तुमको 80CCH1 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट 80CCH2 का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है, हम तुम्हें एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को पहले टैक्स करेंगे, बट डोंट वरी, ऊपर टैक्सेबल होगा, नीचे उतना ही अमाउंट डिडक्शन मिल जाएगा, चाहे तुम 115 BAC में रहो या ना रहो। और आगे बढ़ते हैं। सर अब अग्निवीर कॉर्पस फंड से फ्यूचर में पैसा मिलेगा 4 साल की जॉब कंप्लीट होने पर, या मान लो आर्मी वाली जो ड्यूटी है उसमें डेथ हो जाए तो सर वो क्या बोल के मिलेगा मालूम है, इस फंड से जो पैसा मिलेगा अग्निवीरों को या उनके घर वालों को, सेवा निधि बोल के पैसा मिलेगा। सर इसका टैक्स ट्रीटमेंट बताना, पूरा एग्जम्प्ट कर देंगे। नया क्लॉज आ चुका है 12C। कहां से आया सर नया क्लॉज, फाइनेंस एक्ट 2023 से नया सेक्शन आया 80CCH, नया क्लॉज आया 12C। अब इसमें तुमको जितना भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तुमने अब तक इस फंड में जितना भी कंट्रीब्यूशन किया था एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉई ने, और उस पर जितना भी इंटरेस्ट मिला था 4 साल का, सबका सब पैसा जब भी मिलेगा अग्निवीर को या उसके घर वालों को, सारा का सारा पैसा क्या कर देना, पूरा एग्जम्प्ट कर देना। ठीक है, 12% का कोई चक्कर नहीं, 1,50,000 का कोई चक्कर नहीं, 50,000 का कोई चक्कर नहीं, 10% का कोई चक्कर नहीं, 2.5 लाख का कोई चक्कर नहीं, 5 लाख का कोई चक्कर नहीं। जो आप पीछे पढ़ते आ रहे थे ना आरपीएफ, एसपीएफ, इन सब में कोई कहीं लिमिट है ही नहीं। सर एक रिवीजन यहां पे, एक रिवीजन यहां पे।
सर एक नया सेक्शन आया 80CCH, उसके अंदर दो सबसेक्शन, सबसेक्शन 1 एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के लिए बेनिफिट देगा, सबसेक्शन 2 एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए बेनिफिट देगा। हाँ, इसका बेनिफिट 115 BAC में भी रहेगा, लेकिन इसका बेनिफिट 115 BAC में नहीं रहेगा। उसके अलावा एक नया क्लॉज आया 12C सेक्शन 10 के अंदर, क्या करेगा, मैच्योरिटी में जो भी पैसा इस कॉर्पस फंड से अग्निवीर या उसके घर वालों को मिलेगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सारा एग्जम्प्ट कर देगा। ठीक सर, सेक्शन 17(1) अमेंड हो गया, क्या हुआ, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन को सैलरी में टैक्सेबल कर दिया गया। सर 115 BAC अमेंड हो गया, हाँ, क्या कहा गया इसके अंदर, इसके अंदर कहा गया 80CCH2 का बेनिफिट तुमको मिलेगा। ठीक सर, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, एक नया टेलीग्राम चैनल मैंने लॉन्च किया है, 2024 टैक्स अपडेट्स। सर जितने भी फाइनेंस एक्ट 2023 से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं जो एग्जाम 2024 में एप्लीकेबल हैं CA CMA इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए, सबका डिस्कशन उस नए टेलीग्राम चैनल पे होगा, तो वहां जुड़े रहें और सारी अमेंडमेंट्स को कवर कर लेंगे आप, जो भी आपके एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होगा। ठीक सर, असेसमेंट ईयर 24-25 फाइनेंस एक्ट 2023 से रिलेटेड अमेंडमेंट्स कहीं भी नहीं है, पीपीएफ में कोई अमेंडमेंट नहीं है, एसपीएफ में कोई अमेंडमेंट नहीं है, एएसएफ, आरपीएफ, एनपीएस, यूआरपीएफ कहीं कोई अमेंडमेंट नहीं है। एक नया अमेंडमेंट आ गया जो मैंने अभी अभी डिस्कस कर दिया। फिर भी मैंने क्या किया, अपने नए बैच के इन सभी डिस्कशन के 3 वीडियो, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी बोल के यूट्यूब पे मैं अपलोड धीरे धीरे करने वाला हूं। अराउंड 8-9 घंटे का ये वीडियो है। सर सैलरी चैप्टर से 3 क्लास में यूट्यूब पे डालने वाला हूं, जिसमें डिटेल्ड डिस्कशन होगा विथ ऑल कॉन्सेप्ट्स, ऑल फॉर्मेट, ऑल एग्जांपल्स। अमेंडमेंट नहीं है, बट चाहते हो तुम डिटेल में पढ़ना इन सभी फंड्स को, जैसे मैंने अभी ऊपर अग्निवीर कॉर्पस फंड पढ़ा दिया, लेकिन उसके अंदर कोई ज्यादा चीज थी नहीं। जैसे आरपीएफ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं 2.5 लाख की लिमिट, 7.5 लाख की लिमिट, 9.5% की लिमिट, 12% की लिमिट, रूल 3B, रूल 3D, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था ऊपर, हो गया खत्म। अग्निवीर कॉर्पस फंड कंप्लीट है। अब तो क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लेते हैं, लेकिन प्लीज अगर तुम्हें डिटेल्ड में पढ़ना है ये सारे फंड्स, तो यूट्यूब पे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी वेरियस फंड का डिस्कशन अटेंड कर लेना। ये जो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हुई है, इसके आगे पीछे आप आगे ही 8-10 दिन में देख लेना, वो सारी वीडियोस आ जाएंगी, डिटेल्ड वहां पर देख लेना। सर अब जो आपको क्वेश्चन दिया था, उसका ये सॉल्यूशन है। क्या था सर, अग्निवीर मिस्टर एक्स, जहां पर एक केस बना दिया मैंने, एक केस बना दिया यहां पे कि वो 115 BAC से बाहर निकल चुका है। ठीक, रेगुलर प्रोविजन के अकॉर्डिंग इनकम कंप्यूट होगी, टैक्स कंप्यूट होगा। बेसिक सैलरी कितनी है, 30,000 रुपए पर मंथ। ठीक है जी सर, टैक्सेबल कर दिए। अग्निवीर कॉर्पस फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है सर, 30%। बेसिक सैलरी इंटू 12, उसका 30%, 1,08,000। सर जोड़ दिए, क्या आ गया, ग्रॉस सैलरी। अब क्या ले लेना है तुमको, सेक्शन 16(1)(a) का 50,000 का फ्लैट डिडक्शन, ये तो सबको मिलेगा, चाहे आप अग्निवीर हो ना हो। सर जो भी लोग नौकरी करते हैं ये 50,000 का बेनिफिट मिलता है। और इस बार की क्या अमेंडमेंट है, सेक्शन 115 BAC वालों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है सर, ये आ गया इनकम अंडर द हेड सैलरी, ये आ गया कौन, ग्रॉस टोटल इनकम। अब तुम्हें डिडक्शन मिलेगा 80CCH में एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का 1,08,000 और 80CCH2 में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगेन 1,08,000। सैलरी कम होते होते कितने पर आ गई, 2,02,000। सर तुम्हारे बैंक में कितना पैसा आया था, 21,000। 30,000 में 9,000 कट गया था, 21,000 इंटू 12 करना और माइनस 50,000 करना, इसके बराबर पहुंच जाओगे। तो यानी तुम्हारा जो पैसा कटा था, तुम अग्निवीर हो, तुम्हारा पैसा कटा तो वो भी यहां माइनस हो गया, 1,08,000 रुपए। और जो एम्प्लॉयर ने पैसा दिया था, जो यहां पर टैक्सेबल हो रहा था, वो भी नीचे घट गया। तो तुमको तो फायदा ही हो रहा है, और पैसा तो तुम्ही को मिलेगा फंड से 4 साल के बाद, अगर तुम अग्निवीर हो तो ये कंप्लीट आंसर हो गया। सर अगर यही अग्निवीर 115 BAC में रहे तो, सर अगर ये 115 BAC से बाहर ना निकले, 115 BAC डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग जाए तो फिर एक डिडक्शन को एड बैक करना पड़ेगा तुमको, कौन सा, 80CCH1, तुम्हारा आंसर चेंज हो जाएगा अगर 115 BAC के अकॉर्डिंग ये टैक्स देगा तो। सर 115 BAC
के अंदर तुमको सेक्शन 16 1A का जो 50,000 का बेनिफिट है वो मिलेगा। ये इस बार की अमेंडमेंट है। पिछले साल तक नहीं मिल रहा था सेक्शन 16 का तीनों बेनिफिट, लेकिन इस साल से मिलेगा 50,000 का बेनिफिट। प्रोफेशनल टैक्स और इंटरटेनमेंट अलाउंस का नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मिलेगा। और सर ये जो बताया मैंने आपको 80 CCH एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका नहीं मिलेगा। और जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन था 80 CCH2, इसका मिलेगा, इसका मिलेगा। तो सर जो नहीं मिलेगा सिर्फ उसको एड बैक करना है, बाकी आंसर तो ऊपर से आ ही रहा था, तो मैंने दोनों बना दिया। 115 BSc और 115 BSc ना हो तो भी बना दिया। अग्निवीर से रिलेटेड सारी कैलकुलेशन कर ली। अब मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन में ये देता है कि इस क्वेश्चन में, यहां पे इस क्वेश्चन में बोलता है कि करंट ईयर में इंटरेस्ट भी क्रेडिट हुआ है, मान लो 5,000 का, तो तुमको उसका नोट दे देना है कि वो 5,000 रुपया टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल बोलना है। अब मान लो इसी में क्वेश्चन में बोले ये अग्निवीर का चौथा साल है, मान लो ये क्वेश्चन है जिसमें बोले कि अग्निवीर का ये चौथा साल है, होगा तो नहीं क्योंकि ये स्कीम ही 2022 में आई है। फिर भी मान लो कहता है कि अग्निवीर ने 4 साल कंप्लीट कर लिया और फंड से पैसा मिला है, तो उसको एग्जम्प्ट कर देना। लेकिन सर स्कीम आई ही 2022 में, 4 साल कंप्लीट होगा कब जाके 2026 में, तो पॉसिबल नहीं है। जो एग्जाम में आ सकता है वो मैंने यहां डिस्कस कर दिया, और मैंने इससे रिलेटेड सारे अमेंडमेंट्स भी डिस्कशन कर दिए। अब नोट्स में क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 6.2 पे जो अमेंडमेंट्स थी वो क्लियर है। सर सैलरी चैप्टर में एक अमेंडमेंट और है यहां पे, सेक्शन 16 से रिलेटेड। सेक्शन 16 से रिलेटेड क्या अमेंडमेंट है सर, अगर आप 115 BSc में जाते हो, रहते हो, 115 BSc के अकॉर्डिंग इनकम कंप्यूट करके टैक्स देते हो, तो आपको 50,000 का बेनिफिट मिलेगा, जो पिछले साल तक नहीं मिलता था। बट हाँ 16(2) और 16(3) प्रोफेशनल टैक्स और इंटरटेनमेंट अलाउंस से रिलेटेड डिडक्शन जो मिलता है वो 115 BSc वालों को नहीं मिलेगा। एक ये हो गया। अब एक जो है अमेंडमेंट्स यहां पर लीव सैलरी के लिए पढ़े। सर रिटायरमेंट प्लान में, रिटायरमेंट प्लान से रिलेटेड हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं, हम लोग ग्रेचुटी पढ़ते हैं, पेंशन पढ़ते हैं, लीव सैलरी पढ़ते हैं, रिट्रेचमेंट कॉम्पनसेशन पढ़ते हैं, VRS पढ़ते हैं। कहीं कोई अमेंडमेंट नहीं है। लीव सैलरी में एक छोटी सी अमेंडमेंट है, क्या कि सर जो 3 लाख की लिमिट थी वो अब आपको एग्जाम में क्या करनी है, 25 लाख की लिमिट पढ़नी है, और 25 लाख की लिमिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने हैं। ठीक, और मैंने अपनी बुक में सारे क्वेश्चन लीव सैलरी के चेंज करके 25 लाख के अकॉर्डिंग कर दिए, जो मेरी नई बुक है, और कोई अमेंडमेंट इसमें है ही नहीं। सर अब सीधा हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग सीधा किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अग्निवीर कॉर्पस फंड के बारे में। सर पेज नंबर 26 से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स हैं वो मैंने डिस्कस कर दी। अब यहां जो भी बात लिखी हुई है वो हमने क्लास के अंदर डिस्कस कर ली। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। फटाफट मैं आपके सामने रीड कर दूं। 6.26 पे जितनी भी बातें यहां लिखी हुई हैं, अग्निपथ स्कीम इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च्ड इन 2022 फॉर एनरोलमेंट ऑफ इंडियन यूथ इन इंडियन आर्मी फोर्स एज अग्निवीर फॉर 4 years टू सर्व द कंट्री। क्लियर। सर इस स्कीम में एक अग्निवीर कॉर्पस फंड क्रिएट किया गया है जिसमें तुमको इंटरेस्ट भी मिलेगा। क्लियर। सर फिक्स कंट्रीब्यूशन जाएगा अग्निवीर में, एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, मैचिंग कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन, ये भी तुमको मैंने बता दिया। सर वही बात यहां फिर से लिखी हुई है कि अग्निवीर और एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मंथली कंट्रीब्यूशन इस फंड के अंदर जाएगा जिसमें तुमको इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है सर। देखो सर ये भी बता दिया कि सेक्शन 17(1) में अमेंडमेंट करके क्या लिखा गया, जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इस फंड के अंदर जाएगा उसको हम सैलरी का पार्ट मानेंगे। बता दिया। ये भी बता दिया मैंने क्या कि जब तुम टोटल इनकम कंप्यूट कर रहे होगे तो तुमको 80 CCH का डिडक्शन मिलेगा। सर दोनों का डिडक्शन मिलेगा, तुम्हारा खुद का कंट्रीब्यूशन का भी और तुम्हारे एम्प्लॉयर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन का भी बता दिया। और यह भी बता दिया कि तुमको 80 CCH2 में जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो तुमको चाहे तुम 115 BSc में रहो या ना रहो तुमको तब भी मिलेगा। और यह भी बता दिया कि तुमको CCH1 में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा वो तभी मिलेगा जब तुम 115 BSc से बाहर निकल जाओ, शिफ्ट आउट कर जाओ। तो अब यहां कुछ भी नहीं बचा, अब यहां कुछ भी नहीं बचा। एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। सर अब हम लोग चलते हैं एक बार अपने पेज नंबर 2.8 में सेक्शन 115 BSc के पास। देखो सर यहां लिखा हुआ है सेक्शन 115 BSc में, यहां पर लिखा हुआ है
कि तुमको 80C से 80U का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट तुमको CCH2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो जाएगा अग्निपथ स्कीम में उसका बेनिफिट मिलेगा। 80CCD2 का जैसे मिलता है वैसे 80CCH2 का भी मिलेगा। यही अभी क्लास में बताया कि अग्निपथ स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो है, उसका डिडक्शन मिलेगा। ये बात लिखी हुई है। सर यहां पर मैंने क्या बोला, सेक्शन 16 में अमेंडमेंट है, 50,000 का बेनिफिट कट गया यहां से, यानी मिलेगा। 115 BAC में जाओगे तो 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। चलो सर अब आगे चलते हैं डिडक्शन के नोट्स में। पेज नंबर 9.9 पे डिडक्शन का नोट्स, यहां पर ये डिडक्शन चैप्टर है, उसके पेज नंबर 9.9 नई बुक है हमारे सामने, 21st एडिशन असेसमेंट ईयर 24-25 वाली बुक। ठीक है सर, 9.9 पेज पर मैंने ये नया सेक्शन डाल दिया अपने नोट्स में 80CCH, और इसमें अब जितनी बातें लिखी हुई हैं सब हमने पढ़ लिया। अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ कॉर्पस फंड, फीचर्स ऑफ अग्निपथ स्कीम, 30% का कंट्रीब्यूशन जाएगा, डिडक्शन 80CCH का मिलेगा, यहां पर CCH1 का डिडक्शन एम्प्लॉय के कारण मिलेगा, यहां पर CCH2 का डिडक्शन एम्प्लॉयर के कारण मिलेगा, यहां पर सबसे पहले एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को सैलरी ट्रीट करेंगे, उसके बाद डिडक्शन लेंगे, फिर यहां पर 115 BAC से बाहर निकलोगे तब तुमको CCH का बेनिफिट मिलेगा, यहां पर CCH2 का बेनिफिट हमेशा मिलेगा, और यहां पर अग्निवीर कॉर्पस फंड से जो भी पैसा अग्निवीर या उसके घर वालों को मिलेगा सारा का सारा इस सेक्शन 10-12C में क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। तो सर अब जो मैं आगे डिडक्शन चैप्टर में जाऊंगा, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, जो मैं आगे डिडक्शन चैप्टर में जाऊंगा तो इस पेज पर आके 9.9 पर आके इस सेक्शन को डिस्कस नहीं करूंगा, हो गया। ठीक है, 80CCH पूरा कंप्लीट। हाँ 80CCD मैंने बोला था कि मैं पूरा डिटेल्ड में और आगे करवाऊंगा, जब डिडक्शन चैप्टर में पहुंचूंगा तो ये करवा दूंगा, और ये हो चुका, तो इसीलिए मैंने रेफरेंस भी दे दिया। तो जो बच्चे YouTube पे जुड़े थे इस अमेंडमेंट के लिए, आपने सेक्शन 17(1) की अमेंडमेंट कर ली बिकॉज ऑफ अग्निवीर कॉर्पस फंड। 115 BAC की अमेंडमेंट कर ली बिकॉज ऑफ 80CCH, पूरी नहीं की है, इस वीडियो में सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन डिस्कस हुआ है। ठीक, और नया सेक्शन 80CCH क्या कहता है ये भी डिस्कस कर लिया, नया क्लॉज क्या कहता है ये भी डिस्कशन कर लिया, और आपने एक एग्जांपल विथ फॉर्मेट भी कर लिया। सर जो बच्चे एग्जाम शिफ्ट कर रहे हैं 2023 से 2024 में, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि नए बैच में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी अमेंडमेंट्स आएंगे DT और IDT में, इसी तरीके से डिस्कशन होके उसके नोट्स और उसकी क्लास YouTube पे आती रहेगी। खाली बस तुमको मेरे को टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना है। CA इंटर का अलग टेलीग्राम चैनल है, CMA इंटर का अलग टेलीग्राम चैनल है, और एक कॉमन मैंने अभी नया बनाया है जिसमें सिर्फ अमेंडमेंट का डिस्कशन होगा, फाइनेंस एक्ट 2023 से रिलेटेड, DT हो या IDT, CA हो या CMA। तो वो एक नया प्लेटफॉर्म मैंने बना दिया है टेलीग्राम पे, वहां भी फॉलो कर लो। अगर आपने एक बार टेक्स्ट पढ़ा हुआ है 2023 के एग्जाम के लिए, और अब आगे 2024 में एग्जाम दे रहे हो, जिसमें सुना है आपने कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इतने भी चेंजेस नहीं आए हैं कि तुमको पूरा का नया बैच फिर से लेना पड़े। आराम से आप पुराने बैच की चीजों को रिवाइज करो, और जो ये अमेंडमेंट्स बोल के नोट्स और क्लासेस मिलेंगी उसको रेफर करते रहो, तुम्हारा पूरा सिलेबस 2024 के एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाएगा। एक बार इसको लिख लीजिए प्लीज, एक बार इसको लिख लीजिए। अभी जो आपके साथ डिस्कशन किया वो सारी नोटिंग यहां लिख लीजिए प्लीज। डन, वीडियो रोक के लिखा। सर जैसे जैसे जो अमेंडमेंट्स होंगे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, वो मेरे चैनल पे आते रहेंगे। मतलब मेरा कोई वो ऐसे नहीं आता है कि एक अमेंडमेंट के लेक्चर में सारे अमेंडमेंट्स डिस्कस हो रहे हैं। मेरे जो भी अमेंडमेंट्स यूट्यूब पे आते हैं वो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आता है। जैसे ये टॉपिक किसके लिए था, अग्निवीर कॉर्पस फंड के लिए था। अब इससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स कहां है, तो उस सेक्शन की लिस्ट हो गई और वो सारा डिस्कशन हो गया। तो ऐसे करके टॉपिक वाइज आएगा। और मैं तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा 115 BAC की कंप्लीट क्लास यूट्यूब पे देख लो, 2 लेक्चर हैं, पार्ट A पार्ट B, फाइनेंस एक्ट 2023 की। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन,
वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन, डन, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, चलिए सर, लिख लिए वीडियो रोक के सारी चीजें। अब आ जाओ हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। सर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, सारा डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब किसकी बारी है? अब सैलरी चैप्टर के अंदर परक्यूजिट्स की बारी है। वीडियो रोके, फटाफट इस पेज की रीडिंग यहां तक, कहां तक? यहां तक कंप्लीट कर लें। प्लीज वीडियो रोकें, पेज नंबर 29, पेज नंबर 28 और पेज नंबर 27 की एक हल्की सी रीडिंग, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इंटरनेट पे कोई है ना सोशल मीडिया अपडेट्स पढ़ते हो, वैसे ही बिना दिमाग लगाए थोड़ा सा डिस्कशन पेज नंबर 27, 28, 29 पर हो रखा है, परक्यूजिट्स, बेनिफिट्स, फैसिलिटीज के बारे में। एक बार इसकी रीडिंग कंप्लीट करो, फिर इसको हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आज, और बाकी तो अगली क्लास में पढ़ेंगे ही। और जो बच्चे YouTube पे हैं, प्लीज ध्यान रखना, सैलरी चैप्टर में और भी थोड़ी सी अमेंडमेंट्स हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन को लेके, तो उसका भी डिस्कशन जब क्लास में होगा तो उसकी वीडियो भी YouTube पे आएगी। ठीक, सैलरी चैप्टर में जो अभी इसके पीछे की अमेंडमेंट्स थी वो आपके साथ मैंने बता दी, चाहे वो लीव सैलरी की हो या फिर सेक्शन 16 की हो 115 BAC को लेके, या फिर सेक्शन 17 की हो अग्निवीर कॉर्पस फंड को लेके। अब एक और भी अमेंडमेंट्स हैं सैलरी चैप्टर में, वो अमेंडमेंट पार्ट तो धीरे धीरे यूट्यूब पे आएंगे। सैलरी की 100% लेक्चर यूट्यूब पे आए ना आए, जितने भी सैलरी चैप्टर की अमेंडमेंट्स हैं वो यूट्यूब पे जरूर आएगी। चलिए।